हेलो ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी पीसीएम बाय अमन सर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे वैद्युत धारा किसे कहते हैं। ये क्लास 10th और क्लास 12 दोनों कक्षाओं के लिए है। आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे वैद्युत धारा किसे कहते हैं। बोर्ड पेपर में ये पूछा जाता है कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। तो बच्चों, इसको हम पहले आप लोगों को समझाएंगे, इसके बाद इसकी डिफिनीशन हम लिख देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई एक चालक दिया गया है। अब चालक किसे कहते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कोई आपका चालक है, इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित कर सकते हैं। ये चालक का नाम है मान लीजिए AB। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, ये आपका चालक है। किसी चालक में अगर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, इसे बोलते हैं वैद्युत धारा। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, किसी चालक में आवेशों को प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। इसकी डिफिनीशन मैंने लिख दी है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, किसी चालक में आवेशों के प्रवाह होने की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है I बराबर Q/T। इसको हिंदी में बोलते हैं I आपका क्या है, वैद्युत धारा है। आपका Q क्या है, आवेश है। और समय, ये T क्या है, आपका समय है। तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और ये जो आपका समय का मात्रक है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। या तो फिर इसका एक मात्रक और होता है, उसे बोलते हैं एम्पियर। तो आपसे अगर पूछा जाए वैद्युत धारा का मात्रक लिखिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, एम्पियर। अब देखिए, ये तो एम्पियर होता है इसका मात्रक, लेकिन अगर फार्मूले के हिसाब से निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या आएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। तो इसके आपके दो मात्रक हो गए। अगर MCQ में अगर पूछा जाएगा वैद्युत धारा का मात्रक क्या है, अगर एम्पियर ऑप्शन में होगा तो एम्पियर लगाइएगा, अगर कूलाम प्रति सेकेंड होगा तो कूलाम प्रति सेकेंड लगाइएगा। इसके दो मात्रक हो गए वैद्युत धारा के। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि एम्पियर भी वैद्युत धारा का मात्रक है और कूलाम प्रति सेकेंड भी वैद्युत धारा का मात्रक है। तो बच्चों, ये दोनों जब आपके वैद्युत धारा के मात्रक हैं तो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम बटे सेकेंड लिख सकते हैं इसको हम। तो अब इसकी डिफिनीशन देखिए कैसे निकालेंगे। बहुत आराम से एम्पियर की डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं। इसकी डिफिनीशन निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, एक मान लेंगे, यहाँ पर एक मान लेंगे और यहाँ पर एक मान लेंगे। अब देखिए डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस परिपथ की धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। यदि किसी चालक में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित कर रहा हो तो उस परिपथ की धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस डिफिनीशन को लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा हो तो उस परिपथ की धारा या उस परिपथ की इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पीयर कहलाएगी। तो बच्चों, मैंने एम्पीयर की डिफिनीशन लिख दी है। आप लोग अगर चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बच्चों, एम्पीयर की डिफिनीशन क्या है, यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस परिपथ की धारा 1 एम्पीयर कहलाती है। तो यही डिफिनीशन मैंने अभी आप लोगों को फार्मूले से बताई थी। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।